नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। डेन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली दियों की तरह जगमग रोशनी लेकर आपके जीवन में खुशियों का रंग लेकर आए। और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का यह बुलेटिन। दीपावली दियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। दीपावली पर दिया जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई कथाओं में सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिया जलाकर उनका स्वागत किया था। दिया जलाने की इस परंपरा का न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्व है। जिस प्रकार आधुनिक समाज में दीपावली के कारण फैल रही प्रदूषण से दीपावली को प्रदूषण का वाहक माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस पर प्रायोगिक तौर पर देखें तो घरों में जलाने वाले तेल या घी के दिए से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। आइए हम आपको बताते हैं इस दीपावली दिया जलाने की इस परंपरा का आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दीपावली की तैयारी लोग महीनों भर से करते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस बार 12 नवंबर रविवार को दीपावली मनाई जा रही है। दिवाली को रोशनी और दियों का त्योहार माना जाता है, पर इस त्योहार में दियों को इतना महत्व दिए जाने के साथ विज्ञान और आध्यात्म दोनों है। आज हम सभी वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पर घी या तेल का दिया जलाकर आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे विज्ञान है। दीपावली को लेकर कई कथा प्रचलित है, जिसमें सबसे अधिक राम लक्ष्मण सहित सीता वनवास उपरांत अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम घी या तेल का दिया जलाते हैं तो तेल या घी के मौजूद फैटी एसिड जलते हैं। इस प्रक्रिया में फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जलने से 56 कार्बन के मॉलिक्यूल निकलते हैं और 52 पानी के मॉलिक्यूल निकलते हैं। वहीं एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन के 89 मॉलिक्यूल खर्च होते हैं। विज्ञान साफ तौर पर बताता है कि गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। ऐसे में दिए में चलने वाली आग के चलते हवा में मौजूद ऑक्सीजन दिए की ओर से तेजी से आती है। इसके चलते दिए के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पंडित पंकज झा शास्त्री कहते हैं कि दिया मिट्टी से बना ही उपयोग करना चाहिए। ये पृथ्वी का प्रतीक है। उसमें जलने वाला तेल और बाती भी जमीन से ही मिलती है। वहीं पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष है। ऐसे में दिए के चारों ओर अंतरिक्ष की कल्पना की गई है। दिए में अग्नि भी है, उसे जलने के लिए वायु भी चाहिए और तेल के जलने की प्रक्रिया में पानी के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ऐसे में एक दिया एक तरह से उन पंच तत्वों का प्रतीक माना गया है जिनसे दुनिया बनी है। दिवाली मानसून के मौसम के बाद पड़ती है। मानसून के दौरान हवा नम होती है और बैक्टीरिया से भर जाती है। दिए से निकलने वाली गर्मी हवा को साफ करने में मदद करती है। दिया जलाने से कोई ऐसा तत्व या केमिकल नहीं निकलता जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचे। दिए की रोशनी बिजली पर निर्भर नहीं होती है। ऐसे में रोशनी करने के साथ ही किसी तरह के जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते। तेल में मौजूद मैग्नीशियम हवा में मौजूद सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फेट और कार्बोनेट बनाता है। भारी तत्व जमीन पर गिरते हैं जिससे हवा हल्की हो जाती है। प्रकाश में आने वाली गर्मी हवा में मौजूद बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर देती है। अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते से निकलने वाले मोम से बनी मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसे जलाने पर किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन आप पेट्रोलियम वैक्स से बनी मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसे जलाने पर कई तरह के केमिकल निकलते हैं जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है।
क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्रीहरि भगवान विष्णु के बिना पधारती है। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाले पर्व दीपावली इस बार 12 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जा रही है। दीपावली केवल बाहरी दीप प्रज्वलित करने के बारे में नहीं है, यह आंतरिक चेतना को प्रकाशित कर रही है। यह संपूर्ण मानवता के लिए है कि वह अपने भीतर के प्रकाश का अनुभव करे, जो बाहरी रूप से हमारी शांति, स्वास्थ्य और खुशी और सबसे बढ़कर वित्तीय प्रचुरता के रूप में प्रतिबिंबित होगा। वैसे तो दीपावली मनाने के पीछे कई कथा शास्त्रों में वर्णित है, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित कथा श्री राम वनवास उपरांत श्री राम के अयोध्या आने की खुशी में दीपावली मनाया जाता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चतुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्री हरि भगवान विष्णु के बिना पधारती है। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। इस बार दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन हेतु शुभ मुहूर्त प्रदोष रात्रि 7:04 से रात्रि 10:41 तक अति उत्तम होगा। रात्रि निशित काल 11:33 से 1:38 तक काली पूजन करना विशेष बेहतर होगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। दीपावली का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर छोटे बड़े घरों में, दुकानों में, बाजारों में दीपावली के दिन रोशनी छाई रहती है। न केवल आध्यात्मिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि दीपावली व्यवसायियों के लिए भी एक बहुत बड़ा त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के पर्व के दौरान नए सामान को खरीदने की सदियों से परंपरा चलती रही है। स्वर्णाभूषण या बर्तन, घरों में लगाने वाले झाड़ू, नए कपड़े, बाजार, पूजा की सामग्री समेत विभिन्न सामानों से बाजार सजकर गुलजार रहता है। इस वर्ष भी दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक छाई रही। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ बाजारों में दिखाई पड़ी। मधुबनी शहर के चप्पे चप्पे पर बाजारों में लोगों की भीड़ रही। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिखी। ट्रैफिक व्यवस्था भी इस कारण जूझता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ व्यवसायियों के लिए यह दीपावली बेहद शुभ बनकर आया। गौरतलब है कि इस वर्ष मधुबनी जिला में तकरीबन 10 करोड़ से अधिक का कारोबार मात्र धनतेरस के पर्व के दिन हुई। इसके अलावा दीपावली में लेकर बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ी हुई है। बाजारों में दीपावली की रौनक बढ़ गई है।
मधुबनी शहर के मुख्य सड़कों पर साज सज्जा और त्योहार की सामग्री की दुकानें सज गई हैं। खरीदारी के लिए दिन में भारी भीड़ रही। यातायात व्यवस्थित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धनतेरस पर्व से पहले से ही नई नई बर्तनों की दुकानें सज गई थी। दीपावली पर्व का उल्लास पूरे बाजार में छाया हुआ है। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड चौक, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड चौक, टाउन हॉल रोड, सब्जी बाजार, गांधी बाजार समेत अन्य बाजारों में दुकानें सजकर तैयार है। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मिट्टी की मूर्ति तथा वॉल पेंटिंग की बड़ी तादाद में बिक्री हुई। घर की साज सज्जा के लिए फूलों की झालरें और अन्य सामग्री खरीदी गई। मिलन चौक से गिलेसन चौक के आसपास इलाके में फूलों की दुकानें भी महकती रही। गेंदे और अशोक के पत्तों की लड़ियां बड़ी संख्या में बिकी। त्योहार के चलते मंडी में फूलों की आवक भी बढ़ गई। खील, बतासे, मोमबत्ती, कंदील की दुकानों पर भी खरीदारों का मेला लगा रहा। जहां दीपावली से पूर्व धनतेरस पर्व पर ही महिला कॉलेज रोड के विभिन्न स्वर्ण आभूषण की दुकानों पर रौनकें बढ़ गई। शहर के मुख्य बाजारों को दीपावली पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। कई इलाकों में सड़कों पर बाजार जगमग हैं। मिठाइयां और रेवड़ी की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शहर की यातायात व्यवस्था और भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़े बंदोबस्त करने पड़े। कोतवाली चौक, सिविल लाइन और सब्जी मार्केट का पुलिस बल दीपावली के भीड़ के मद्देनजर ड्यूटी पर नजर आए। कोर्ट रोड, टाउन हॉल रोड और प्रकाश चौक पर यातायात को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस बलों की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई। एसपी ने बताया कि दीपावली से पूर्व ही धनतेरस से पहले ही शहर में त्योहार की खरीदारी के लिए भारी भीड़ जमी रही। वहीं इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में पटाखों, मिठाइयों और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की दुकानें सजी रही, जहां बड़ी संख्या में लोगों की खरीदारी करने के लिए भीड़ लगी रही। त्योहार के मद्देनजर पूजा सामग्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी खूब बिक्री हुई। उधर घरों में शाम होते ही रंगोलियां बनाई गई और दीपों से समूचा क्षेत्र जगमग हो उठा। दीपावली का पर्व एक तरफ जहां उत्साह, उमंग और उल्लास लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ अंधाधुंध जलाने वाले पटाखे प्रदूषण का वाहक बनकर आते हैं। दीपावली पर्व पर मोमबत्ती व दिया जलाने की परंपरा, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, नए कपड़े पहनना, मिठाई एक दूसरे को खिलाना जैसी परंपरा सदियों से चलती आ रही है। पर इसी बीच पटाखे जलाने का चलन भी शुरू हो गया और यह पटाखे जलाने का चलन इस तरह से शुरू हुआ कि यह एक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। दीपावली के बाद कई दिनों बाद तक क्षेत्र में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता रहता है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जगहों पर पटाखों को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन पटाखों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण, उससे प्रभावित होने वाले मनुष्य व जानवर, पेड़ पौधे, वातावरण, इन सब के दुष्प्रभाव को जानने के बाद भी केवल मात्र उसके जगमगाहट और उसके ध्वनि के आनंद के कारण पटाखे लोग जलाना छोड़ नहीं रहे हैं। हम आप छोटे बड़े सभी इन पटाखों के दुष्प्रभाव को जानने के बावजूद भी इसको कम करने की तरफ अग्रसर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीपावली एक तरफ जहां दियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, वहीं दूसरी तरफ दीपावली के बाद प्रदूषण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। हर साल दिवाली के बाद देश के कई शहरों में AQI स्तर सामान्य से बहुत खराब हो जाता है। आसमान में जलते पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर अचानक खतरनाक होने के चलते कई राज्यों व शहरों में पटाखे प्रतिबंधित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कई जगहों पर AQI 500 पार कर गया है।
जहरीली हवा के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही है। प्रदूषण के कारण सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। इससे पहले से बीमार लोगों के साथ ही स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी गंभीर असर हो सकता है। प्रदूषण का असर फेफड़ों पर होता है। फेफड़े शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन के संचार को सुचारू बनाए रखने का काम करते हैं। फेफड़ों में होने वाली किसी भी तरह की समस्या जानलेवा हो सकती है। इस कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के उपाय करते रहने की सलाह देते हैं। योग और व्यायाम वायु मार्ग से बलगम को साफ करने में मदद करने के साथ फेफड़ों को मजबूत बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। दीपावली उत्सव का समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं। इस पर्व पर चारों ओर मनोरंजन और प्रेम का माहौल होता है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं कि उत्सव के नाम पर अंधाधुंध पटाखे जलाना हमारी मां तुल्य प्रकृति के लिए कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि दिवाली के दौरान और इसके पश्चात प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। दिवाली के दौरान मोमबत्ती तथा दीपों द्वारा घरों, बाजारों तथा दुकानों को सजाना, रंगोली बनाना, मिठाई तैयार करना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना, तोहफे भेंट करना, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, यह सारे कार्य सदियों से हमारे परंपरा का हिस्सा रहे हैं। परंतु पटाखे जलाने का प्रचलन काफी बाद में शुरू हुआ। भले ही यह दिवाली उत्सव के खुशी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता हो, पर यह अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि इसके कारण दिवाली के त्योहार की खूबसूरती छिन जाती है और आलोचना के कारण इस तरह के त्योहार के साख पर भी बट्टा लगता है। इसके साथ ही पटाखों के द्वारा पृथ्वी के प्रदूषण स्तर में भी वृद्धि होती है। पटाखों के जलने से कारण निकलने वाले धुएं के कारण वायु काफी प्रदूषित हो जाती है। भारी मात्रा में पटाखों को जलाने का यह प्रभाव दिवाली के कई दिनों बाद तक बना रहता है। जले हुए पटाखों के बचे हुए टुकड़ों के कारण भूमि प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है और इन्हें साफ करने में कई दिन का समय लगता है। इनमें से कई टुकड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसलिए इनका निस्तारण करना इतना आसान नहीं होता है तथा समय बीतने के साथ ही यह और भी जहरीले हो जाते हैं और भूमि प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी अपने चरम पर होता है। पटाखे सिर्फ उजाला ही नहीं बिखेरते हैं, बल्कि इसके साथ ही वह काफी मात्रा में धुआं और ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख्यतः बुजुर्गों, विद्यार्थियों, जानवरों और बीमार लोगों के लिए कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। पटाखों के तेज धमाकों की वजह से इससे ज्यादा बुरे तरीके से जानवर प्रभावित होते हैं। हमारे द्वारा पटाखे जलाने के कारण पर्यावरण पर कई गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके साथ ही यह पृथ्वी के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। यह काफी विडंबनीय है कि लोग पटाखों के इन दुष्प्रभावों को जानने के बाद भी उपयोग करते हैं। यह वह समय है जब हमें अपने आनंद के लिए पटाखे जलाने को त्याग कर बड़े स्तर पर इसके दुष्प्रभावों के विषय में सोचने की आवश्यकता है। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे दीयों का त्योहार। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धनतेरस, दीपावली, काली पूजा, महाछठ पर्व हम अपने 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक को अच्छे तरीका से सब त्योहार मनावे, ताकि मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय हो कि मधुबनी जिला में जो भी त्योहार होता है तो वहाँ के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और हम आशा और उम्मीद रखते हैं 1 से 45 वार्ड के हमारे मतदाता मालिक बहुत अच्छे ढंग से सब त्योहार मना करके खुशियां मनाएंगे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे।
समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवार घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। चलती है नचाते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। The new Glamour, simply magnetic. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी शहर के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के बीच दीपावली के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस रंगोली प्रतियोगिता में चारों हाउस के छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हुए रंगोली बनाई। एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली से पूरे विद्यालय का दृश्य काफी मनोरम प्रतीत हो रहा था। वहीं विद्यालय के निर्देशक व प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में शुक्रवार को दीपावली को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चारों हाउस संस्कृति, समृद्धि, संस्कार और विरासत ने रंगोली बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा सजाए गए दीप आकर्षण के केंद्र बने रहे। स्कूल के निदेशक श्रवण पूर्वे ने प्रतियोगिता के सभी सहभागियों को सम्मानित किया।
कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया ने बच्चों को दिवाली, बाल दिवस तथा छठ पर्व की बधाई देते हुए प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य प्रतिमा कुमारी, सभी शिक्षक व कर्मी उपस्थित थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। धनतेरस, दीपावली, काली पूजा, महाछठ पर्व हम अपने 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक को अच्छे तरीका से सब त्योहार मनावे, ताकि मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय हो कि मधुबनी जिला में जो भी त्योहार होता है तो वहाँ के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और हम आशा और उम्मीद रखते हैं 1 से 45 वार्ड के हमारे मतदाता मालिक बहुत अच्छे ढंग से सब त्योहार मना करके खुशियां मनाएंगे। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार, नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। नमस्कार, आप समस्त देशवासियों को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, काली पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपको धनवान, गुणवान, समृद्धवान, ऐश्वर्यवान बनावे। बंधुगण, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में
सुंदर सुंदर आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। आप सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर आपको 21% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 51% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप राजनगर बाजार स्थित गांधी चौक पर पधारे। हमारे देवतुल्य ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। आप महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पधार कर और विशेष छूट का लाभ उठावे। धन्यवाद, नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपको एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव के इस मौके पर मधुबनी के प्रसिद्ध पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम तट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महाकमला आरती आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। दीपावली के दौरान की जाने वाली इस महाकमला आरती के दौरान 51,000 दिए जलाए गए। इसके अलावा मधुबनी के प्रसिद्ध बॉलीवुड डांस स्कूल की झिझिया बिटिया की टीम के द्वारा झिझिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। पिपरा घाट में कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 को मधुबनी जिला के पिपरा घाट स्थित त्रिवेणी संगम तट पर भव्य कमला आरती की गई। इसी के साथ 51,000 दीप प्रज्वलित कर पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। यह मनोरम दृश्य लोगों के दिलो दिमाग पर श्रद्धा भक्ति बनकर छाई रही। मधुबनी की झिझिया बिटिया टीम कमला आरती में प्रस्तुति देने के लिए पहुंची। पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम घाट पर कमला मैया की महाआरती में शामिल होने के लिए मधुबनी नगर के बॉलीवुड डांस स्कूल से झिझिया बिटिया की टीम पिपरा घाट पहुंची, जहां टीम मिथिला के मशहूर लोक नृत्य झिझिया प्रस्तुत करेगी। कमला मैया से विश्व कप में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करेगी। बॉलीवुड डांस स्कूल के निदेशक विक्रांत कुमार ने बताया कि पिपरा घाट में कमला आरती नीरा फाउंडेशन के ललित जी के द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है, जहां 51,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि कमला मैया जो पिपरा घाट में स्थित है, वहां त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद की तरह यहां भी त्रिवेणी संगम है, जहां 3 नदियों का मिलन होता है। धार्मिक स्थल होने के कारण इसका अपना विशेष महत्व है, जहां झिझिया बिटिया की टीम वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी से सुसज्जित रवाना हो रही है और आज से यह टीम रोज कहीं न कहीं मंदिरों में जाकर विश्व कप में भारत के जीतने की प्रार्थना करेगी। विक्रांत ने जानकारी देते हुए बताया कि झिझिया बिहार के मिथिलांचल में नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर किया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है, जो कि दशहरा में 10 दिन अपने समाज व परिवार के बच्चों को और देश की बुरी शक्तियों से बचने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता खुश होती है। टीम ने बताया कि कमला मैया सभी का भला करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा देश वर्ल्ड कप में इस बार भी चैंपियन बने, विजय प्राप्त करे, इसलिए जगह जगह जाकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या कुमारी है और हम लोग जा रहे हैं पिपरा घाट झिझिया करने के लिए, जहाँ पे 3 नदी का संगम जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए और हम लोग जाके गंगा माँ से प्रार्थना भी करेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हमार नाम अंशिका झा है। आइ हमर सबके झिझिया बिटिया टीम पिपरा घाट जाइए, जतऽ कमला नदी छथिन और 3 और नदी के संगम छै ओतऽ, जेकरा त्रिवेणी हम सब कहै छियै। अहाँ सबके बुझल है जे एखन वर्ल्ड कप चल रहल छै, वर्ल्ड कप में इंडियाओ छै। हमर सबके बहुत ज्यादा विनती है कमला मैया से जे हमर सबके भारत जीते, और हम सब कमला मैया से यह विनती करे ला जा रहल छियै जे हमर सबके भारत जीत जाए। हमरा सबके भरोसा है जे हमर भारत जीतते और वर्ल्ड कप के जीत के एते। दीपावली पर्व के साथ साथ मधुबनी जिला भर के विभिन्न प्रखंड पंचायत व गांवों में महाकाली पूजा भी प्रारंभ हो गया। इसी कड़ी में जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 8 में 5 दिवसीय महाकाली पूजन महोत्सव का शुभारंभ हुआ।
पूजा के प्रथम दिन 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 8 में 5 दिवसीय काली पूजा को लेकर शनिवार को काली मंदिर परिसर से 501 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। जय मां वैष्णवी काली पूजा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय काली पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन शनिवार को प्रारंभ हुआ। कलश शोभा यात्रा विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंदिर परिसर से शुरू होकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए बरही गांव के बरदानी बाबा मंदिर के समीप शिव गंगा पोखर से शोभा यात्रा में शामिल कन्याओं ने कलशों में जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्त जन जय मां काली जय मां के जय घोष किनारे लगा रहे थे। क्षेत्र गूंजयमान हो रहा था। धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। पूजन को लेकर भव्य आकर्षक पंडाल का निर्माण किया गया है और मनमोहक मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से बीते 10 वर्षों से धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के तहत मां काली की पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, सहमेला एवं भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आस्था पूर्वक सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु भक्त जन मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें मनोकामना मां काली अवश्य पूरा करती हैं। इस अवसर पर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक सुरेश यादव, अध्यक्ष जामुन यादव, फौजी साहब, नथुनी पासवान, चंदन यादव, नरेश दास, रामचंद्र पासवान, मुखिया मीणा देवी, अवधेश यादव, मुनिंद्र पासवान, उमेश यादव, अंजलि कुमारी, प्रमोद गुरमेहता, ललन सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे।